हिंदू धर्म में माघ अमावस्या का दिन बेहद खास माना जाता है। यह दिन भगवान विष्णु और पितरों को समर्पित होता है। इस अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस शुभ अवसर पर गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। इस बार मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान है। धार्मिक मान्यता है कि अमावस्या की तिथि पर पवित्र नदी में स्नान करने से पापों से छुटकारा मिलता है और पितरों की कृपा बनी रहती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मौनी अमावस्या इस साल 2025 में कब रहेगी। इस दिन का शुभ मुहूर्त क्या होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार मौनी अमावस्या की तिथि की शुरुआत 28 जनवरी को रात 7:25 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन 29 जनवरी को शाम 6:05 पर होगी। ऐसे में मौनी अमावस्या का पर्व जो है वह 29 जनवरी को मनाया जाएगा। आइए अब जानते हैं इस दिन के सूर्योदय और सूर्यास्त का समय। इस दिन सूर्योदय सुबह 7:11 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:58 पर होगा। आइए अब जानते हैं इस दिन के ब्रह्म मुहूर्त, विजय मुहूर्त, गोधूली मुहूर्त और अमृत काल के बारे में। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:25 से 6:18 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:22 से 3:05 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 5:55 से 6:22 तक रहेगा और अमृत काल सुबह 9:19 से लेकर 10:51 तक रहने वाला है। आइए अब जान लेते हैं कुछ ऐसी बातें जो कि आपको मौनी अमावस्या के दिन अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखना चाहिए। ऐसा करने से मन को शांति मिलती है। विधि पूर्वक पितरों का तर्पण करें। इस दिन शुभ और मांगलिक कार्यों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इस गलती को करने से शुभ और मांगलिक कार्यों में बाधा आती है। इसके अलावा अन्न, धन, गर्म कपड़ों समेत आदि चीज़ों का दान गरीब लोगों में करना चाहिए। ऐसा करने से धन लाभ के योग बनते हैं और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। अमावस्या के दिन किसी से वाद विवाद भी नहीं करना चाहिए और इस तरह की गलती करने से जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। अब जान लेते हैं कि वे कौन से उपाय हैं जिनको करने से हमें अपने पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। मौनी अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि मौनी अमावस्या पर देवी देवता और पितर गंगा नदी में स्नान करने के लिए आते हैं। वहीं इस बार महाकुंभ में इस बार की मौनी अमावस्या के दिन जो है वो दूसरा अमृत स्नान किया जाएगा। ऐसे में अगर आप महाकुंभ में स्नान नहीं भी कर पा रहे हैं तो इस दिन आप गंगा जल को पानी में मिलाकर स्नान कर ले। इससे पूर्वज प्रसन्न होंगे और सुख समृद्धि का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। इसके साथ ही आपको इस दिन दान धर्म भी करना चाहिए। इस दिन आप दान में तिल, गुड़, घी और गर्म कपड़े इन सब का दान कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद पूरा मिलता है और जो भी आपके कामकाज में बाधाएं आ रही होती है वो सब दूर हो जाती है। और भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा इस दिन जरूर करनी चाहिए। सूर्य देव के साथ भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा पूरे विधि विधान से करना बहुत शुभ होता है और ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को सभी तरह के पापों से छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा ग्रह कलेश, पितृदोष और आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलती है। इस दिन आप कुछ मंत्र या स्तोत्रों का पाठ भी कर सकते हैं। पितृ कवच, पितृ सुक्तम या पितृ